नमस्कार। आज का वीडियो है नी पेन कॉजेज एंड क्योर। आज मैं आपको अलग अलग नी पेन के टाइप्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनका क्योर क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्योर कह रहा हूँ, ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि घुटनों के दर्द के लिए ट्रीटमेंट तो ज़िंदगी भर की चलती है, पर अगर नी पेन एक बार क्योर हो जाए तो इसी को हम परमानेंट सॉल्यूशन कहेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ क्रॉनिक नी पेन? अगर आपके एक या दोनों घुटनों में काफ़ी लंबे समय से दर्द या सूजन या सेंसिटिविटी है तो इसको क्रॉनिक नी पेन कहेंगे। आपको सिम्टम्स क्या आ रहे हैं ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी नी पेन का कारण क्या है। इसलिए घुटनों के दर्द वाले हर पेशेंट को उस दर्द का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो नी पेन या घुटनों का दर्द, इसके कारण क्या होते हैं? टेम्पररी नी पेन क्रॉनिक नी पेन से अलग होता है। टेम्पररी नी पेन अक्सर किसी एक्सीडेंट या इंजरी का नतीजा होता है और क्रॉनिक नी पेन जो होता है वो किसी एक एक्सीडेंट का नतीजा भी हो सकता है या फिर इसके कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों को मेडिकल कंडीशन कहा जाता है और हर एक को एक नाम दिया गया है। जैसे कि एक मेडिकल कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें जॉइंट के डिजेनरेशन या डिटेरियोरेशन की वजह से पेन या इन्फ्लेमेशन होता है। दूसरा मेडिकल कंडीशन है टेंडिनाइटिस। इसमें घुटनों का अगला हिस्सा प्रभावित होता है और सीढ़ियां चढ़ने या स्लोप पे ऊपर चढ़ने में दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। एक नी पेन होता है नी कैप के नीचे वाले कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से। इसको कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटेला कहते हैं। एक अर्थराइटिस का कंडीशन होता है यूरिक एसिड के बढ़ने से, इसको गाउट कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ चला जाता है और हमारी ही बोन्स को डैमेज करता है। ये काफ़ी पेनफुल होता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और बोन इरोजन की वजह से हड्डी टेढ़ी भी होने लगती है। ऐसे कई नाम और भी हैं अर्थराइटिस के, जिसमें सेम तकलीफ अलग अलग वजहों से होती है। नी पेन आपको डिसलोकेशन से, मेनिस्कस टेयर से, बोन ट्यूमर से या फिर लिगामेंट इंजरी से भी हो सकता है। बट द बॉटम लाइन इज कि व्हाट्स देयर इन अ नेम, एज सेड बाय शेक्सपियर। दर्द तो दर्द ही होता है ना, उसके नाम में क्या रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि घुटनों के दर्द में बढ़ोतरी ना आए। तो सबसे पहले, अगर आपको नी पेन रहता है तो जहाँ तक हो सके अपने घुटनों पे चोट मत लगने दीजिए। चोट लगने से इन्फ्लेमेशन या घुटनों के अंदर घाव बढ़ जाता है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको घुटनों में स्ट्रेन या स्प्रेन मतलब मोच ना आ जाए। आपको अपने घुटनों को ओवर यूज़ या इन्फेक्शन से बचा कर रखना चाहिए। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी करते हैं तो आपको अपने पॉस्चर और एक्सरसाइज के करेक्ट फॉर्म्स का खास ख्याल रखना चाहिए। एक्सरसाइज से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और वार्म अप और कूल डाउन एक्सरसाइज अनफेलिंगली हर बार करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको रेगुलरली पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेद का ही कोई दर्दनाशक क्यों ना हो। ज़रा सोचिए, जब आप पेन किलर लेते हैं तो क्या पेन खत्म हो जाता है? जी नहीं। जब आप पेन किलर लेते हैं तो आपका पेन नहीं खत्म होता है, बस उस दवा की वजह से पेन का सिग्नल ब्लॉक हो जाता है और ये सिग्नल ब्रेन को नहीं जाता है। आपकी कंडीशन वहीं की वहीं है, बस आपको पेन फील नहीं हो रहा है। तो अगर आप पेन किलर लेके काम करने लग गए तो ब्रेन को तो पेन का सिग्नल नहीं जा रहा है ना, कंडीशन तो वैसी की वैसी है। ऐसे में आप घुटनों को ओवर यूज करते रहते हैं, जो कि फ्यूचर में आपका पेन इतना बढ़ाने वाला है कि पेन किलर्स का डोज आपका लाइफ टाइम बढ़ता ही जाएगा। इसलिए दवा लेके दर्द को कम नहीं करना चाहिए। पर मैं समझ सकता हूं कि जब पेन होता है तो ये दूरदृष्टि काम नहीं आती, लेकिन पेन को कम करने का प्राकृतिक तरीका भी है। एलोवेरा जेल से रेगुलरली मसाज करना या लहसुन और तिल का तेल से मालिश रेगुलर करना। अगर आप अपने जॉइंट्स को रोज़ धूप लगाएंगे तो उससे भी दर्द में काफ़ी कमी आएगी। तुरंत आराम के लिए गर्म सिकाई और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए बर्फ़ की सिकाई आप रोज़ करेंगे तो उससे भी काफ़ी आराम आएगा।
लेकिन एक बात याद रखिए कि किसी भी दर्द को कम करने का पहला तरीका होता है कि उस बॉडी पार्ट को आप आराम दीजिए। अगर आप गोलियां लेके आराम से काम करने लग जाते हैं तो आपके दिमाग को तो आराम मिल जाता है, पर आपके बेचारे घुटनों को आराम नहीं मिलता और उनकी हालत बद से बदतर होती रहती है। बस ये दवा आपको कुछ समय तक इस बात का पता नहीं चलने देता। क्रॉनिक नी पेन के कारणों में सबसे बड़ा कारण है मोटापा। आपके हर एक एक्स्ट्रा किलो के अगेंस्ट आपके घुटनों पर 4 किलो का एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसको 60 किलो का होना चाहिए और वो अगर 70 किलो का है, तो जब वो सीढ़ियां चढ़ेगा तो उसके घुटनों पर 40 किलो का एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से घुटनों के जॉइंट का गैप धीरे धीरे कम होने लगेगा। और अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो घुटनों का तेल वहां से हट जाएगा और सूख जाएगा। इसको रिवर्स करना सिंपल है। आप अपना वेट कम कर लीजिए, लोड जैसे ही कम होगा तो फिर से गैप बन जाएगा और फिर से वहां पर तेल सिक्रीट हो जाएगा। और भी कारण हैं जैसे कि एज, डैमेज या ट्रॉमा, या फिर एथलेटिक एक्टिविटी और एक्सरसाइज। अर्थराइटिस पेशेंट्स बने हुए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट काफी लंबी है। अब सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं पर्सनली किसी को भी नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट नहीं करता। कोई भी दवा टेम्पररी काम करेगी और कोई भी दवा देसी भाषा में घुटनों का तेल नहीं लौटा सकती। चाइना स्टडी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी ह्यूमन डिजीज और न्यूट्रिशन की स्टडी है और ये स्टडी 25 साल तक चली थी, इसके अनुसार अगर आप अपने न्यूट्रिशन को प्लांट बेस्ड कर लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स और रिफाइंड फूड नहीं लेते हैं, तो आपका नी पेन चाहे डैमेज से हुआ हो या उसका कोई और नाम हो, बॉडी अपने आप इसको परमानेंटली रिपेयर कर लेती है। आई एम अ मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट, आई गिव यू ऑल द मेडिसिन इन फूड। मैंने चाइना स्टडी के इसी इंटरप्रिटेशन को लेकर प्लांट बेस्ड डाइट प्रिस्क्राइब करके कुछ लोगों के नी पेन ठीक होते हुए देखा है। सिर्फ अपनी डाइट को बदलकर आप नी पेन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आइए सुनते हैं एक टेस्टिमनी। Hello friends, my name is Rakhi Singh and my age is 30 years old. मीन्स मैंने आपको अपना एज इसलिए बताया है बिकॉज जो प्रॉब्लम मुझे 30 इयर्स की एज में है वो शायद ही किसी को इस एज में होती हो। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम नी पेन और ये प्रॉब्लम मुझे 2-3 ईयर्स से हो रही है। एंड आफ्टर माई प्रेगनेंसी ये मुझे थोड़ा ज़्यादा हो गई। आई हैव टेकन द एलोपैथिक मेडिसिन एंड मीन्स वो मुझे कुछ सूट नहीं हुआ, सो फर्दर आई मूव टू द आयुर्वेदिक मेडिसिन एज वेल। बट मुझे फिर पद्माकर सर के बारे में पता चला मेरी एक फ्रेंड के थ्रू एंड मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा डाइट बताया एंड उन्होंने मुझे थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे में बोला। मैंने एक्चुअली कुछ देर तक तो उन पर ट्रस्ट नहीं किया, बट मुझे लगा कि मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया है, वाई शुड आई डोंट ट्राई दिस एज वेल। तो 11th ऑफ जुलाई से मैंने उनका डाइट प्लान स्टार्ट किया एंड सडनली मुझे इतना रिगस्ली मैंने फॉलो भी नहीं किया था कि मुझे इम्पैक्ट पता चलने लगा। और मुझे अभी 2 मंथ्स भी नहीं हुए, मुझे अपने नी पेन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बिकॉज मेरा बॉडी वेट भी थोड़ा कम हो गया है एंड मेरे इंचेस काफ़ी लूज़ हो गए हैं। जो ड्रेस मुझे पुरानी आती नहीं थी आफ्टर प्रेगनेंसी, अब मीन्स वंस आई ट्राई टू वियर दोज ड्रेस तो मुझे वो आने लगी हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड अब मैंने वापस से अगेन स्टार्ट किया है पूरी अच्छी तरह से वो डाइट फॉलो करना, क्योंकि मुझे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ से। सो पद्माकर सर जो भी कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग फॉर द सोशल कॉज एंड फॉर द सोसाइटी, तो वी सपोर्ट हिम कि वो और भी अच्छा करें और काफ़ी लोग उनसे बेनिफिटेड हो। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। अगर आप अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं तो धूप, एलोवेरा, बादाम, लहसुन तेल, ठंडा गरम सिकाई और आराम आपके दोस्त हैं। आपके दुश्मन हैं गलत भोजन और गलत लाइफस्टाइल। घुटनों के दर्द से परमानेंट मुक्ति पाने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपके मेडिकल कंडीशन के हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट न्यूट्रिशन होगा वो डाइट और लाइफस्टाइल शेड्यूल आपको बना कर दूंगा और फॉलो भी करवाऊंगा। मुझे कंसल्ट करने के लिए लॉग ऑन टू www.padmakar.com/consult। नमस्कार।